आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक मौका और दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में से सीखने पाए, परमेश्वर की क्या योजना है उसे जानने पाए, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है इस बारे में हम बातचीत करने पाए। हमारा परमेश्वर हमसे सचमुच में बहुत प्रेम करता है, इतना कि उसने हमारे पापों के बावजूद हमें छोड़ा नहीं, पर वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया। उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया, उसके उस बलिदान के द्वारा हमने अनंत जीवन को पाया। उसका पुनरुत्थान हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। सचमुच परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। एकमात्र उद्धार करता है हमारा यीशु मसीह, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। एक ही सच्चाई है दुनिया में और वो है यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है। एक ही जगह हमें जाना है और वो है हमारे प्रभु के पास। जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं, प्रभु जब इस संसार में नहीं आया उस वक्त भी वो परमेश्वर के साथ हमारी चिंता फिक्र कर रहा था। जब वो इस संसार में आया तो भी उसने हमारी चिंता फिक्र की, और जब वो इस संसार को छोड़कर गया स्वर्गारोहण के बाद तो भी उसने हमारी चिंता फिक्र की। वो तब भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था, वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता रहेगा। उसका वादा है, वो पहले भी हमारे साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सिर्फ एक उद्धार करता जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों को देने वाले दाता, एक बार फिर से आपके पास आने का अवसर मिला, धन्यवाद करते हैं। पिता, जो वचन सिखाना चाहते हैं उसे आपके हाथ में सौंपते हैं कि उसके द्वारा हम आशीष पाएँ, आपकी महिमा हो सके। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 17, जब उसके वर्स 1 से लेकर के 26 तक आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना। वहाँ पर उसने प्रार्थना की। जब हम वचन में देखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग में देखते हैं हम यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए, दूसरा अपने चेलों के लिए, और तीसरा सभी विश्वासियों के लिए। सभी विश्वासियों के लिए, सभी विश्वासियों और चेलों में तो हम आते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम उसके चेले कहलाते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके चेले कहलाते हैं, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसके विश्वासी हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रार्थना हमारे लिए ही है। और जब हम पहले 5 वचनों को पढ़ते हैं, पहले वचन से 5 वचन तक, वहाँ हम प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना की 3 बातों के लिए। पहली चीज़, वो महायाजक है। वो महायाजकीय प्रार्थना कहलाती है ना, वो महायाजक है। उसने महायाजक का कार्य किया। वो महायाजक जो लोगों के पापों को ले करके परमेश्वर के पास, वेदी के पास बलिदान चढ़ाता है और लोगों के लिए क्षमा मांगता है। वो महायाजक जिसने क्रूस पर मृत्यु चढ़ाने के समय, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु के समय उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो महायाजक है जो लोगों के क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो ऐसा महायाजक है। उसने वो महायाजकी प्रार्थना की। जब इब्रानियों और उसके 8वें अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप वही पाएंगे, वो हमारा ऐसा महायाजक है। वहाँ लिखा है वो महायाजक है। दूसरी चीज़ हम इसमें पाते हैं, वो हमारे लिए वेदी बना। वो हमारे लिए वेदी बना कि हम उस वेदी पर हमारे पाप, हमारे सारे दोष, हमारी सारी बुराइयां, हमारे सारे अधर्म उस वेदी पर जल जाए। वो वेदी बना हमारे लिए। तभी तो बाइबल बताती है उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। वो निर्दोष, उसने हमारे पापों का दोष अपने ऊपर उठा लिया। वो वेदी बना। जब हम यहाँ पर देखते हैं, हम पाते हैं कि उसने स्वयं के लिए प्रार्थना की। उसने स्वयं के लिए प्रार्थना की, वो वेदी बना और उसने हमारे लिए प्रार्थना की। पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वो किस तरह से हमारे लिए वेदी बना,
किस तरह वो वहाँ पर मेमना बना। हम इन बातों को पाते हैं 17 अध्याय के जब हम पहले 5 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ इन 5 वचनों में हम इन्हीं बातों को पाते हैं। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के को देखते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये जगत का मेमना है। साफ साफ लिखा है, यूहन्ना ने खुद कहा ये जगत का मेमना है। वो जगत का मेमना हमारे लिए बना। पहला अध्याय उसके 29 वचन और 36 वचन में यही लिखा है कि वो जगत का मेमना है जो हमारे पापों को लेके जाता, मतलब वो महायाजक बना, वो वेदी बना, और तीसरा वो बलि का मेमना बना जिसने हमारे पापों को उस वेदी पर चढ़ाया। महायाजक की तरह अपने आप को मेमना बनाकर, वेदी बनाकर उसने चढ़ाया कि हम पापों से क्षमा पाए। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं वो हमारे पापों को क्षमा करता है। जब भी हम उसको पुकारते हैं वो हमारी आवाज़ को सुनता है। वो ऐसा महान परमेश्वर है। और उसके बाद जब हम आगे के अध्यायों को आगे के पदों को देखते हैं, 6वें पद से लेकर के जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। वो क्या चाहता है, वो हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है। उसने प्रार्थना क्यों की? उसने चेलों के लिए प्रार्थना की, उसने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, ताकि मैं और आप अपना पूर्ण समर्पण कर पाए। वो चाहता है कि हम अपना पूर्ण समर्पण कर पाए। जब हम अपने संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से उस पर विश्वास कर रखेंगे, वो हमारा पूर्ण समर्पण कहलाएगा। वो चाहता है हम पूर्ण समर्पण करें। यहाँ पर हम इन्हीं बातों को पाते हैं। जब उसने चेलों के लिए प्रार्थना की, जब उसने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, तो वो चाहता है कि विश्वासी और चेले विश्वास में बढ़े, उसके मार्ग में चले, उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी शिक्षाओं को थामे रहे। वो हमारे समर्पण के लिए प्रार्थना कर रहा है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ वो हमारे समर्पण के लिए प्रार्थना कर रहा है। दूसरी चीज़ वो हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब हम पहला पतरस उसके 5वें अध्याय 8वें पद को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि शैतान किस तरह फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। तो वो हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हमारे समर्पण के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम उसमें सुरक्षित रहें। जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम उस पर सुरक्षित रहते हैं, हम उसमें सुरक्षित रहते हैं। हम इन दोनों बातों को पाते हैं कि यहाँ की प्रार्थना में जब हम इन प्रार्थना को देखते हैं तो हम इन्हीं दोनों बातों को पाते हैं। उसने हमारे समर्पण के लिए प्रार्थना की, उसने हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। तीसरी चीज़ है कि उसने हमारे संतुष्टि के लिए प्रार्थना की। हम उसमें संतुष्ट रहें। वो हमारा चरवाहा है, वो हमें चराता है, हम उसमें संतुष्ट रहें। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 28 वचन को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो हमें नाम लेकर पुकारता है। 27 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे वो हमें नाम लेकर पुकारता है और हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं और वो हमें संतुष्ट करता है। वो हमारे लिए योजना बनाता है, हमारे जीवन में उसे पूरा करता है, हमें हरी चराइयों में लेके जाता है, हमें निर्मल जल पिलाता है। घोर अंधकार के समय वो हमारे साथ साथ चलता है। उसने हमारे लिए प्रार्थना की, उसने हमारे लिए प्रार्थना की। और चौथी चीज़ हम पाते हैं कि वो इस प्रार्थना के इसमें जब उसने हमारे लिए प्रार्थना की तो हम चौथी चीज़ पाते हैं कि वो चाहता है कि हम सीखें हमारा इस संसार में क्या कर्तव्य है, हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। हम उसकी संतान है। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जब हम विश्वास करते हैं हम उसकी संतान बन जाते हैं, और जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो उसके कार्य को करना हमारा काम रहता है। हमारा क्या कार्य है? उसने हमें राजदूत बना के यहाँ ठहराया है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन में हम पढ़ते हैं कि हम राजदूत हैं, हम याजकों का समाज है। याजकों का समाज हमारा काम है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम राजदूत हैं, हमारा काम है हम दूसरों को बताएं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, वो उसका राज्य कैसा है। वो सिर्फ मैं और आप बता सकते हैं। इसलिए उसने हमारे उस ड्यूटी के लिए, उस कर्तव्य के लिए प्रार्थना की। उसने हमारे कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य है इस संसार में रहते हुए, उसके लिए प्रार्थना की। उसने एक आज्ञा हमें दी, जाओ और जाकर मेरे शिक्षाओं को बताओ, लोगों के बीच में चेला बनाओ। उसने आज्ञा दी है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय और उसके 18 वचन से 20 वचन तक पढ़ेंगे आप पाएंगे उसने क्या आज्ञा दी हमारे लिए। वो उस आज्ञा को हमें मानना है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। और सबसे आखिरी बात, उसने हमारे लिए प्रार्थना की कि हम उस गंतव्य स्थान, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसने प्रार्थना की कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें वहां तक पहुंचना है।
वचन हमसे कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14th चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, उसके पहले वचन से लेकर आप आके 5-6 वचन तक पढ़ेंगे, आप उसके बारे में पाएंगे कि वो कहता है मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ कि मैं जहाँ पे रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अगर मेरे वहाँ पिता के वहाँ स्थान नहीं है तो मैं स्थान तैयार करूँगा कि तुमको आके ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। वो हमारे लिए उस जगह को तैयार करा, वो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ वो रहता है वहाँ हमें भी जाना है। और जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, उसके 21 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 22 अध्याय को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे हमारे डेस्टिनेशन के बारे में। उसने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की, मेरे और आपके लिए प्रार्थना की कि इस संसार में हम सुरक्षित रहे। उसने प्रार्थना की कि हमारा जीवन उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, हम उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करें, हमारा जीवन समर्पित रहे, हम उसमें सुरक्षित रहे, हम उसमें संतुष्ट रहें। इसलिए उसने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की हमारे लिए कि हम उस कर्तव्य को जानें कि हमारा इस संसार में रहकर क्या कर्तव्य है, हम उसको जानें, उसको पहचानें। उसने हमारे लिए प्रार्थना की कि हम उस डेस्टिनेशन तक, उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सके जो हमारे लिए निर्धारित है। इसने हमारे लिए प्रार्थना की। आज मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन हमसे कहता है, वचन हमसे कहता है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। वो कहता है जब हम प्रार्थना देश देश के लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, तो वो देश देश के लोगों को दे देगा, वो राज्य राज्य के लोगों को दे देगा। किसको देगा? उसको जो उसके पास जाकर प्रार्थना करके मांगते हैं, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें मांगना है उससे, देश को, अपने देश के लोगों को मांगना है। आज आप इस देश में हैं, क्यों हैं इस देश में? क्या कारण है कि आप भारत देश में जन्म लिए हैं? क्या कारण है आप जिस भी देश में रहते हैं उस देश में आप हैं? क्यों हैं वहाँ? इसलिए कि आप वहाँ रहें, घुटने में प्रार्थना करें और अपने देश को प्रभु के राज्य के लिए जीत के ला सके। इसलिए आप उस देश में हैं, लोगों को बता सके कि एकमात्र उद्धारकर्ता है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये लोगों को बता सके, इसलिए आप उस देश में हैं, इसलिए आज आप इस देश में हैं। आपको इस देश में इसी कारण रखा गया है, इसी कारण रखा गया है। वो तब भी प्रार्थना कर रहा था, वो आज भी प्रार्थना कर रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए पिता के पास जाता है और कहता है, पिता ये तेरी बेटी प्रार्थना निवेदन लाई है, देख मेरे नाम से मांग रही है। ये तेरा बेटा प्रार्थना निवेदन लाया, देख मेरे नाम से मांग रहा है, दे दे इसको। यदि क्षमा मांग रहा है, क्षमा कर दे, पश्चाताप के साथ आया है, जो भी चाहिए उसे दे दे। आज भी वो मेरे और आपके लिए मध्यस्थ के समान खड़ा है क्या, और चाहता है कि मैं और आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें कि इस देश के लोग, इस समाज के लोग, हमारे पास पड़ोस के लोग, समस्त मानव जाति परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मान करके परमेश्वर के पास जा सके और उस आंगन में जय जयकार के नारे लगाने वाले बहुतायत की संख्या में हो जाए, सारे लोग हो जाए। यीशु मसीह का अनमोल लहू व्यर्थ ना जाए, परंतु उस अनमोल लहू के बहाए जाने के द्वारा बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आ सके। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस कर्तव्य को पूरा करने? तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे। परमेश्वर, सचमुच आप बहुत महान हैं, सचमुच महान हैं आप। आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए प्रार्थना की, वो हमारे लिए घुटनों में गया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसने हमारे लिए मृत्यु पर जय पाई। वो मृत्युंजय परमेश्वर है और वो सिर्फ एक ही है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, और वो चाहता है मैं और आप उसके साथ जय के उत्सव में चलें। आइए हम जय के उत्सव में जाने की तैयारी करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 सारी सृष्टि के रचयिता प्रेमी पिता, धन्यवाद करते एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते। महान परमेश्वर, राजाओं की राजा, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। धन्यवाद देते हैं, उसने मृत्यु पर जय पाई, वो मृत्युंजय परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आज आप जो भी हमारे जीवन से चाहते हैं, हम सबके जीवन में उस कार्य को कीजिए। इस समय जितने भी लोगों की आंखें बंद है, जो भी दुखी है, परेशान है, हर एक के दुख और परेशानी को दूर कीजिए। जो बीमार है वो चंगाई को पाले। दयालु पिता परमेश्वर, एक एक जन के साथ होइए, हर एक की प्रार्थना को सुनिए। जो पहली बार आपके पास आए हैं उनकी प्रार्थना भी सुनिए पिता। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए।
हम प्रार्थना करते हैं जितने सुन रहे हैं हर एक को प्रभु जी आपकी दासी होने के नाते एक एक जन को के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।